हेलो एवरीवन, दिस इज ओम प्रकाश पटेल। बच्चों का कहना था कि पिछले दिनों मैंने वीडियो डाला था, उसमें मैंने देखा था कि सेकंड जो बायोलॉजी का जो था उसमें लगभग 500 व्यू हो गया, लेकिन पहले में 212 या 13 व्यू ही था। इसका मतलब है कि आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा बायोलॉजी, तो उसमें जो शांति निकेतन के साइट पे आप जाइएगा, उस वीडियो जो खोलिएगा तो उसके नीचे स्क्रॉल करते करते जाइए, सबसे नीचे होगा नीचे में, तो उसको देखिए। उससे देखने के बाद आप फिर ये सेकंड वाला पार्ट देखिएगा, तभी अच्छा समझ में आएगा और वो देखना सार्थक भी होगा। इसलिए उसको आप देखने की कोशिश जरूर करें। अब हम यहाँ पे आज हम बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, है ना। उसके बाद हम आपको केमिस्ट्री का भी बहुत अच्छा लेसन पढ़ा है, बहुत अच्छा। इसमें आप कोशिश कीजिए उसको अच्छा से पढ़ने की। लेकिन अभी जो फिलहाल में बायोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूँ ये भी बहुत अच्छा है ना, और आपको और इंटरेस्ट आने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर जो मज़ेदार है। इसमें हम पढ़ेंगे आपको न्यूट्रिशन इन एनिमल में हम पहले देखेंगे। आप न्यूट्रिशन से भली भांति परिचित हो चुके हैं, बट वी आर फेमिलियर टू द न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन दैट मीन्स होता है हाउ टू टेक एंड हाउ टू यूटिलाइज द फूड इन आवर बॉडी। कैसे भोजन को लेते हैं और कैसे भोजन को अपने बॉडी के अंदर उसको यूटिलाइज करते हैं, वही न्यूट्रिशन। अब हमको पढ़ना है न्यूट्रिशन इन एनिमल। एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे होता है? कहने का मतलब है कि जो भी जानवर है, मनुष्य है, यूनिसेलर है या मल्टीसेलर है, उनमें न्यूट्रिशन का क्या हिसाब किताब है, वो कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं, उनको लेने का ढंग क्या है, और उसमें जो कौन कौन से आपको जो ऑर्गन्स होते हैं उसको यूटिलाइज करने में मदद करते हैं। हम इसमें यही सब पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि व्हाट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन इन एनिमल है क्या? तो हम ऐसे लिखेंगे, इट मीन्स intake of food from external sources and proper utilization it form of food in animal। मतलब हुआ न्यूट्रिशन इन एनिमल का मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ इंटेक मीन्स इंटेक ऑफ फूड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज से आउटर सोर्सेज जैसे भोजन लेते हैं और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन इसका करते हैं फॉर्म ऑफ भोजन के रूप में। इन एनिमल में ये हुआ न्यूट्रिशन इन एनिमल होते हैं, ठीक है। आप कहने का सेंस है कि न्यूट्रिशन के आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन के कंपोनेंट में हम देखेंगे क्या क्या आते हैं। स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन में देखेंगे स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन में देखेंगे देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन।
आज के स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन में उनमें क्या क्या होगा? तो सबसे पहले होता है इंजेशन, दूसरा हमारा आता है डाइजेशन, तीसरा हमारा आता है एब्जॉर्प्शन, चौथा हमारा आता है एसिमिलेशन, और पांचवा जो मेरा है वो है इजेशन। There are 5 स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि आप लोग इसका राइट डाउन करते जाइएगा, राइट डाउन करते जाइएगा। संभवतः ये आपको बायोलॉजी का आपका लास्ट चैप्टर होगा, इसके बाद से हम लोग को कहीं स्कूल में ही भेज होगा। तो उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसको अच्छे से आप राइट डाउन करते जाइए, आइडिया नोट्स अपना बनाते जाइए। उसके बाद है ना, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे क्या करना है। अब हम इसमें देखेंगे क्या कि स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन कितनी स्टेप्स होते हैं। तो न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स होते हैं। 5 स्टेप्स में कौन? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंजेशन। अब हम थोड़ा इस पर हिंदी में इसको देखेंगे तो हमें और अच्छा से समझ में आएगा। इंजेशन का मतलब क्या होता है? इंजेशन का मतलब होता है अंतःग्रहण। इन मतलब अंतःजेशन ग्रहण, अंतःग्रहण बोलेंगे, अंतःग्रहण। डाइजेशन का मतलब होता है पाचन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण। एसिमिलेशन का मतलब होता है स्वांगीकरण। इंजेशन का मतलब होता है बहिष्करण। कहने का मतलब है कि ये ऐसे आपको बताने के लिए कि जरूरी नहीं इनको उतारना और राइट डाउन करने को कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे समझने के लिए चाहिए। किसी चीज़ को इंजेक्शन में क्या होता है, इंजेक्शन में एक प्रोसेस होता है, किसी चीज़ को हम उसको अपने इनटेक करते हैं, उसको मुंह के अंदर डालते हैं, उसको हम इंजेक्शन बोलते हैं। डाइजेशन का मतलब हुआ जो चीज़ हम खा लिए, जो चीज़ हमने इनटेक किया है, उसको हम कैसे अपने बॉडी में उसको एडजस्ट करते हैं, उसको कैसे पचाते हैं, ये डाइजेशन कहता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब हो गया कि मानिए हमारे भोजन फूड जो भी हम फूड लिए हैं उसको हम डाइजेस्ट करते हैं। आफ्टर डाइजेस्टिंग फूड इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड एंड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू विलाई, है ना। विली के द्वारा, विलाई के द्वारा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। कि मानिए कि जब भोजन का जब डाइजेस्ट हो गया तो उसको क्या होता है, ब्लड के द्वारा उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसका एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, इसका मतलब होता है स्वांगीकरण, यानी आत्मसात करना। डैट इज कहने का है कि भोजन में जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जब हमारा न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाता है, जब हम प्राप्त कर लेते हैं, जैसे मानिए कि कोई चीज़ हमने खाया है ना, तो दाल चावल सब्जी ही खाया तो सोचिए कि दाल से हमको प्रोटीन निकल गया, चावल से हमको कार्बोहाइड्रेट मिल गया, सब्जी से मिनरल्स मिल गए। तो ये सब जब भोजन में ये सब टूट के आते हैं, है ना, जो भी न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट मिनरल्स में, तो एसिमिलेशन प्रोसेस के द्वारा और सेल्स के द्वारा, जब सेल्स के अंदर भोजन के आपको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, किसी प्रोसेस को एसिमिलेशन बोलते हैं। उसके बाद इंजेशन में क्या होता है, जब फूड जब डाइजेस्टेड हो जाता है तो अनडाइजेस्टेड फूड जाकर लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर हो जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में बाद में हम उसको क्या करते हैं, एनएस के द्वारा उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना। इस प्रोसेस में इंजेशन बोलता है। अब हम एक एक करके इस चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले उसमें है कि इंजेशन क्या होता है। इंजेशन में देखिए क्या होता है, जैसे इंजेशन का मतलब हम जानते हैं अंतःग्रहण, यानी किसी चीज़ को मुँह में लेना। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। जो प्रोसेस जिसमें भोजन को इनटेक करते हैं, उसको अंदर लेते हैं, उसको इंजेशन बोलते हैं। Various animals have a different organ for ingestion. अलग अलग एनिमल्स होते हैं, उनमें इंजेशन का भोजन को लेने का ढंग अलग अलग होता है। कैसे भाई,
तो ह्यूमन बीइंग शैलो फूड आपका इंसान क्या करते हैं, भोजन को निगलते हैं, कब, जब च्यूइंग करते हैं, चबा लेते हैं तब। उसके बाद होता है हर्बीवोरस क्विकली शैलो एकर। हर्बीवोरस क्या करते हैं, ग्रास को क्विकली निगल जाते हैं, बाद में उसको जब तो वो रेस्ट करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसमें, तो वो उसको फिर माउथ में लाकर उसको च्यू करते हैं। उसके बाद अमीबा कैप्चर द फूड फ्रॉम स्यूडोपोडिया। अमीबा जो क्या करता है, अपने भोजन को क्या करता है, स्यूडोपोडिया के द्वारा उसको कैप्चर करता है। स्यूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट, यानी झूठा पैर। देखने में लगता है तो उसका पैर है ना। इट सीम्स टू सी it is a leg of amoeba, but it is not leg. So it is pseudopodia. False feet बोलते हैं। तो pseudopodia के तरह से ये भोजन को कैप्चर करता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि आपको जो इंजेक्शन में था कि इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई शेड एंड नेक्टर द प्रोसेस। कहने का मतलब है कि जो आपको फूड लेने का जो ढंग है, सभी आपको जो भी ऑर्गेनिज्म है सबका अपना अपना अलग अलग ढंग है। तो उसमें बटरफ्लाई भी क्या करती है, तितली क्या करती है, वो भी क्या करती है, वो क्या करती है, नेक्टर का मतलब होता है फूल के रस, वो अपने प्रोग्रेसेस देखेंगे एक सूंड की तरह उसमें पेंडेंट करती है फूल में, उसका नेक्टर उसके रस को क्या करती है, सक कर लेती, चूस लेती। हाइड्रा जो होता है टेंटिकल्स, हाइड्रा जो होता है टेंटिकल्स होता है, इसमें क्या टेंटिकल्स की मदद से अपने पूरे को शिकार के लिए भोजन को पकड़ के और अपने माउथ में इसको अंदर डाल देते हैं। अर्थवॉर्म्स हमने देखा होगा, चींटा है ना, जो आपको बारिश के दिन में निकलता है, वो क्या करते हैं, मस्कुलर फाइब्स, फाइब्स मतलब उसका माउथ मस्कुलर मांसल स्ट्रक्चर रहता है, उसको पूरा भोजन को लेते हैं। ये हो गया इंजेक्शन है ना। तो हमको इस सब के बारे में भी आगे पढ़ना होगा, इसमें इसीलिए मैंने थोड़ा उसको आपको बताया। अब नेक्स्ट वी डिस्कस ऑन द डाइजेशन। व्हाट इज द डाइजेशन? द इंजेस्टेड फूड इज द फास्ट ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर एंड सिंपल सिस्टम। द इंजेस्टेड फूड, इंजेस्टेड मतलब जो भी चीज़ हमारे अंदर भोजन के अंदर उसको लिया गया है, उसको हम क्या करते हैं, इंजेस्टेड फूड को और ब्रोकन डाउन, उसको पहले हम क्या करते हैं, स्मॉलर सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ते हैं। स्मॉलर का मतलब हो गया कि छोटे छोटे है ना टुकड़ों में, और सिंपल सब्सटेंसेस मतलब उसको इस डिजाइन से हम उसको अपने बॉडी के अंदर उसको चेंज कर लेते हैं ताकि उसका आसानी से पाचन हो जाए। इसी को हम डाइजेशन बोलते हैं। तो एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, आफ्टर द डाइजेशन द सिंपल सब्सटेंस एब्जॉर्ब बाय द ब्लड, है ना। और क्या होता है, जब भोजन सोचिए कि डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट पच गया, और पच गया तो उसके बाद हम पढ़ेंगे, इसमें आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में विली होता है, विली के द्वारा क्या होता है, भोजन के उसमें भोजन में एब्जॉर्ब कर दिया जाता है, किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा, है ना। तो आफ्टर द डाइजेशन द सिंपल सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब बाय द ब्लड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। is called absorption. हो गया। उसके बाद हम एसिमिलेशन देखेंगे। एसिमिलेशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो हमने अपना भोजन लिया उसमें से न्यूट्रिएंट्स को निकाल लिया। न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन, लिपिड, है ना, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, जो भी चीज़ है उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स को हम छांट लिए, है ना, तो उसका इस्तेमाल किसके करते हैं, उसका इस्तेमाल हम करेंगे एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, उसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं। इसके बाद इजेशन, इजेशन का मतलब होता है शरीर से बाहर निकालें। तो सोचिए कि शरीर से हम क्या चीज़ बाहर निकालेंगे, है ना, तो हम वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालेंगे। वेस्ट मटेरियल्स कैसे होंगे, मानिए कि भोजन के जब उसमें से न्यूट्रिएंट्स को जब निकाल देते हैं तो उसमें से आपको वेस्ट मटेरियल्स नहीं बच जाते हैं। तो सोचिए कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये सब प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद भोजन जो होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, जो फीसेस के रूप में रहता है, वो आपको कहा जाता है, आपको जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा वो रेक्टम के द्वारा, है ना, रेक्टम जमा होता है, फिर उसका एनएस के द्वारा उसको हम बाहर निकालते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन, है ना। तो इसको राइट डाउन कीजिए।
ह्यूमन बीइंग डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन बीइंग डाइजेस्टिव सिस्टम हम देखेंगे क्या। ह्यूमन बीइंग डाइजेस्टिव सिस्टम में ये यानी ह्यूमन बीइंग मतलब इंसान में जो पाचन तंत्र कहाँ से स्टार्ट होता है। एक इट स्टार्ट फ्रॉम माउथ, माउथ को जो बकल का बेटी बोलते हैं, इट आर फ्रॉम माउथ द ऑसिफेगस, ऑसिफेगस का मतलब फूड पाइप हुआ जो खाद्य नली होता है। इसका स्टमक, स्टमक का मतलब पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, रेक्टम, रेक्टम जहाँ पे आपको फीसेस जमा होते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड जमा होते हैं। एनस में होता है मल द्वार, इसके द्वारा आपको फीसेस बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद उसमें हम देखेंगे क्या, सबसे पहले हम माउथ को डिस्क्राइब करेंगे। तो माउथ में क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन द माउथ। जो डाइजेशन का पहला प्रोसेस जो होता है पहले माउथ से स्टार्ट होता है, विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। सलाइवा का लार होता है, जिसे हम खाते हैं तो सब देखिएगा एक तरफ से स्लैविक ग्लैंड यहाँ पाया जाता है, कई कई से सलाइवा निकलता है। वो सलाइवा क्या करता है ना, इसमें एमाइलेज, एमाइलेज तरह का एक आपको ये एंजाइम्स होता है जो क्या करता है, वो शुगर को, शुगर मतलब जो भी आपको ये आपको माल्टोज होगा, सुक्रोज होगा, लैक्टोज होगा, तो उसको तोड़ने में ये क्या करता है, मदद करता है सलाइवा। उसके बाद टर्न, टर्न मतलब जीभ जाने पर इट इज मस्कुलर, एक मांसल ऑर्गन होता है ना। टर्न का काम क्या करते हैं, भोजन को ये उलट पलट करने में मदद करता है, ठीक है ना। और एक हैव टेस्ट बर्ड्स, इसमें जो स्वाद का निकाय होती है, टेस्ट बर्ड होती है, ये इज अच्छी देखिएगा। टेस्ट बर्ड के लिए हमारे जीभ के सबका अलग अलग आपको बना होता है, उसमें सबका अलग अलग पोर्शन बनना है कि साल्टी कहाँ से करेंगे, बीटर कहाँ से करेंगे, है ना। ये चेक कर अभी चेक करता है शावर, बीटर, स्वीट, मीठा और साल्टी नमकीन, है ना। ये टर्न हो गया। उसके बाद टीथ, टीथ आइएगा तो उसमें देखिएगा जीभ का जो पोर्शन जो होता है उसमें होता है बीटर के लिए सबसे पीछा हुआ भाग होगा, साइड में जो होगा आपको उसके पीछे नीचे स्वीट होगा, आगे साल्टी होगा, है ना। ये होता है उसका। टीथ देखिएगा तो टीथ में क्या है, वी गेट 2 सेट ऑफ टीथ इन ऑर्डर। हमारे जीवन में दांत 2 बार मिलते हैं। 6 से 12 साल के उनके बच्चे में 20 टीथ होते हैं और एडल्ट जब हो जाता है 18 साल का पार तब तो 32 दांत मिलते हैं, 32 मिलते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, टीथ के 4 तरह के होते हैं, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन एंड इंसाइजर। इंसाइजर तो मोलर का मतलब होता है क्या होता है, ये मोलर जो है भोजन को क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, है ना। मोलर और प्रीमोलर का दोनों काम एक ही तरह का, मोलर हो गया, ये प्रीमोलर हो गया, ये हो गया कैनाइन हो गया, और ये इंसाइजर हो गया। तो मोलर का क्रशिंग करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे, प्रीमोलर का भी वही काम होगा, मोलर। कैनाइन देखिएगा, कैनाइन ये बड़े बड़े 2 दांत होते हैं, जो भी कार्निवोरस को देखिएगा ये बाघ या बड़ा बड़ा कैनाइन होता है, ये कैनाइन होता है। तो कैनाइन होगा। उसके बाद इंसीजर, इंसीजर छेनी की तरह होता है, उसको किसी चीज़ को काटने का काम जाता है, इंसीजर का काम। तो कैनाइन इंसाइड के ऊपर के सेट में ये 16 होंगे लगभग और नीचे के सेट में 16 होते हैं, टोटल मिला के दोनों 32 हमारे माउथ में टीथ होते हैं। इसको राइट डाउन कर लीजिए।